पहले से सोच रहा था कि अपनी वाइफ को ना थोड़ा सा गुमराह करूँ कि मैं किसी और लड़की से बात करता हूँ और उससे मेरी दूसरी शादी होने वाली। तो इनके सामने ये बात किए और ये उसी आवेश में एकदम पूरा गुस्सा आ गई पूरा, फिर हमको मारने लगी, फिर हम भी गुस्सा में आ गए, दोनों में लड़ाई हो गया। नहीं तो तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कि वो पायल मलिक बन के दूसरी वाली को एक्सेप्ट कर ले? मैं नहीं आ रहा है, कभी सोचे नहीं थे कि ऐसा भी होगा। माइंड बिल्कुल काम करना बंद हो गया। सारी गलती मेरी है दोस्तों, ठीक है। कौन बोला इमोशनल मैनिपुलेट करने की इनडायरेक्ट नहीं? मेरे सोशल मीडिया पे जितने लोग हमको देखते हैं, कभी कोई गलत वीडियो देखे हैं किसी लड़की के साथ हम पकड़े गए हो या फिर मैं निवास थ्रू कहीं पे कोई। हाँ, पकड़े नहीं गए होने से ही तो प्रूफ होता है कि अफेयर नहीं है। हे पब्लिक, कैसे हो तुम लोग? आज हम बात करेंगे राजा व्लॉग्स की। हाँ, ये वही बंदा है जिसने अपनी शादी का खर्चा अपनी शादी के रील से बना के निकाला था। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और अब जब शादी हो चुकी है तो भैया डिवोर्स ले रहे हैं और डिवोर्स लॉयर का खर्चा भी कोर्ट में रील्स बना के निकालेंगे। मस्त प्लान है। मैंने अकेले ही स्टार्ट करा था और आज भी मैं अकेले कर रहा हूँ। मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं दोस्तों, ठीक है। अभी आना होगा तो आएगी, ठीक है, मानना होगा तो मानेगी, वरना वकील साहब आ रहा है, पेपर बनेगा, कागज बनेगा, उसकी बातें देखिए कमरे में चली गई। नहीं जरूरत है बीवी की, फिर भी दिखाना तो बीवी को ही है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इसकी शक्ल पे दुख कम, कंटेंट ना मिलने का फ्रस्ट्रेशन ज्यादा दिख रहा है। चलिए मिलते हैं। खाना तो बना दो, आके खाना बना दो, हलवा बना दो। हलवा तो बनेगा ब्रो तेरा, अगर ऐसे ही इरिटेट करता रहा बंदी को तो। नहीं है तुम्हें? नहीं उठी। हाँ? आ रहे वकील साहब आ रहे, सारा बयान देना वहाँ पे, ठीक है। वो सब कुछ सुनेंगे तब मालूम पड़ेगा तुमको। हाँ तो आपका भी तो तो सुनेंगे। खाना बना दो, उसके बाद जो होगा मुझे नहीं बनाना, ना खाएंगे ना बनाएंगे, जो बनाओ खाओ। गाजर का हलवा तो कम से कम गर्म कर दो, बना दो। रोटी तो बना दो तुम। हाँ जाओ, अभी हम कर देंगे। भैया की प्रायोरिटी कभी सेट है, कंटेंट खाना और कंटेंट। इंसानियत से भैया का कोई लेना देना नहीं है। कौन बोला बिग बॉस में जाने का ऑडिशन दे रहे हैं ये लोग? तो भाई जैसा कि आप लोगों को पता है कि वकील साहब को हम बुला लिए हैं और हम बिल्कुल भी नहीं सहेंगे दोस्तों, क्योंकि पति पत्नी का मामला है, ये हर बात पे गुस्सा हो जाती है, किसी लड़की के साथ उनको वीडियो नहीं बनाने देती है। तो जो हाँ, पति पत्नी का मामला है, इसलिए व्लॉग बना के बता रहे हैं, वरना लाइव ही बता देते। साले तू। और हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी पत्नी की किसी और बंदी से जेलस होने की? इतनी अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए ना बीवी में कि वो किसी और बंदी को अपने पति के साथ घूमने दे। कौन बोला हर कोई पायल मलिक नहीं होती? मुझे क्यों तोड़ा है ना। सब कुछ हम पूरा बॉन्ड पेपर बनवा लेंगे और सिग्नेचर करवा के हम कोर्ट में कागज को जमा करवा देंगे वकील साहब के जरिए, समझे दोस्तों, ताकि जो हमें लाइफ में प्रॉब्लम ना हो। वकील साहब आप बताइए। इसमें मैंने सारा सब कुछ लिख दिया है, आगे से आप लोग कोई लड़ाई झगड़ा मत करिएगा, ठीक है। आप लोग अच्छे से रहिएगा, ठीक है। इसमें आप लोग साइन कर दीजिए। लड़ाई झगड़ा मना करने को कह के कौन डिवोर्स पेपर साइन करवाता है बे? ये कैसा डिवोर्स है? चलिए, हम आगे से हम नहीं चाहते दोस्तों कि हमसे लड़ाई झगड़ा हो, इससे भी करवाइए। आपको इतनी सारी जनता देखती है। जनता छोड़िए वकील साहब, हम बहुत परेशान है। ये हमको कल हमको मारी है, हमको हम कहते हैं गलती किस बात के लिए? बाय गॉड, इतना तो मैं और मेरा भाई एक दूसरे को पीटने के बाद मम्मी से कंप्लेन नहीं करते जितना ये वकील से कर रहा है। और राजा भैया, हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर काला कोट पहनने वाला वकील नहीं होता, MLM वाला भी हो सकता है। ये भैया इतना बेचारा है ना कि अबला नारी भी इसके सामने राक्षस साबित हो जाए। सिग्नेचर करो तुम, सिग्नेचर करो, सिग्नेचर करो, नहीं तो समझ रहे हो वकील। ये बदतमीजी मत देखो, ये सब देखिए, फिर बदतमीजी मत किया करो, समझ रहे हो। वकील साहब इसी वजह से तुमको छोड़ रहे हैं। वकील भैया की बातें तो ऐसी इग्नोर हो रही है जैसे घर का मिडिल चाइल्ड हो। वकील साहब देखोगे कि हम जब वीडियो बनाए हैं शादी वाला, तो वो वीडियो हम अपलोड किए कि नहीं, पूरा लोग देखा होगा। इससे हम पूरा सहमति के साथ परमिशन लेकर के हम वीडियो बनाए हैं। बात कर रहे थे, ये भूल गए। अब सिग्नेचर करो, बात जो होगा मामला होगा तो कोर्ट में होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, जो होगा देख लेंगे कोर्ट में। हाँ, क्योंकि यही तो बाकी रह गया है कोर्ट के जजेस के पास कि राजा भैया और उनकी बीवी की सुलह करवाए। क्रिमिनल्स का क्या है, उनको रहने दो खुलेआम। सिग्नेचर कर दो, पेपर जा करके जबरदस्ती करवाओगे? तुम्हें पढ़े लिखे व्यक्ति को हम बुला करके यहाँ तुम बेइज्जती करवा रहे हो दुआरे पे, समझ रहे हो। थोड़ा सा शर्म करो। शादी और रिश्तों की नींव जनरली विश्वास पे टिकी होती है, पर इनका ऐसा नहीं है। इनके रिश्ते की नींव ही सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाना है। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मेरी वाइफ की बिल्कुल भी गलती नहीं है। मैंने उनको जानबूझ के उकसाया, गुस्सा दिलाया, किसी लड़की से फोन पे बात की, रिकॉर्डिंग चालू करी, और मैं सोचा था कि प्रैंक का प्रैंक रह जाएगा, लेकिन बात सीरियस वाला हो गया। प्रैंक का इंसेप्शन देख रहे हो गाइस? प्रैंक की वजह से लड़ाई हुई और तलाक का प्रैंक हो रहा है हमारे साथ।
ये भगवान क्या जुल्म है। खाना बनाने में लगे रहे थे और वाइफ से कर दिए हम प्रैंक, ठीक है। और प्रैंक किए हैं तो अभी आपको वो क्लिप दिखाएंगे। और प्रैंक हो गया बहुत भारी, समझ रहे हैं ना। हमें जाना था कपड़ा देने के लिए, बट जाएंगे। खैर प्रैंक यही किए थे कि मतलब किसी लड़की को मैंने कॉल लगाया, समझिए कि हमारे साथ वो वीडियो बना चुकी है। और मैं पहले से सोच रहा था कि अपनी वाइफ को ना थोड़ा सा गुमराह करूँ कि मैं किसी और लड़की से बात करता हूँ और उससे मेरी दूसरी शादी होने वाली है। बस इसी को बोलते हैं अपने ही पैरों को कुल्हाड़ी पे दे मारना। खाना बनते बनते हम वो बात भी कर रहे थे, अब वो रिकॉर्डिंग वो रिकॉर्ड भी नहीं हुआ सही से, समझ रहे हैं ना। ये इतना गुस्सा हो गई कि हमको क्लिप काटना पड़ेगा। मतलब प्रैंक भाई कोई मत करना यार, बहुत बहुत हार्डली होता है। अब इसको मनाएंगे अब कैसे भी करके, अभी समझ रहे हैं। उसके बाद अबे कैमरा साइड में रख के मना ले, वरना हाथ पैर के साथ साथ कैमरा भी टूट सकता है। मिलते हैं अभी आप। इसमें मार कम साउंड इफेक्ट ज्यादा लगा रखे हैं, इतना तो मारा भी नहीं है उसने। आप ये बताइए कि कोई भी पति अगर क्रिएटर हो, यूट्यूबर हो, अगर वो वीडियोस बना रहा हो, किसी दूसरे लड़की से बात कर रहा हो, इनके साथ प्रैंक कर रहा था मैं कि हाँ मैं तुमसे शादी कर लूंगा, ठीक है। मजाक मस्ती में कई सारे वर्ड बोला जाता है, पर ये लड़की क्या कर ली उस टाइम गुस्से में जो है हमको एकदम मारना शुरू कर दी, समझ रहे ना। और हमको ये कहती है कि किसी भी पराई लड़की के साथ में तुम जो है वीडियो शूट नहीं करोगे और ना ही किसी लड़की के साथ में जाकर के तुम फोटो वीडियो लोगे। अब मैं शुरू से तुम ज्यादा इनका झगड़ा इतना स्क्रिप्टेड है ना कि अब तो बिग बॉस भी चाहते हैं कि उनके नेक्स्ट सीजन की स्क्रिप्ट ये भैया लिखे। और भाई तू किसी और से शादी करने का बोलेगा कॉल पे तो बंदी आरती उतारेगी ना चप्पल से। तुम कुछ भी कर सकते हो पर वो औरत कुछ रिएक्ट नहीं कर सकती। शाबाश बेटा। इन लोगों के घर में लड़ाई शुरू होते ही कैमरा ऑन हो जाता है। वो क्या है ना, कंटेंट नहीं छूटना चाहिए। इंसान और उसकी फीलिंग्स का क्या है, वो तो आती जाती रहती है। Alright, that's it for today. वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके बताओ, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलूंगी तुम्हें अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।